और मूडीज की जो रेटिंग है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव रही और जो बताती है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी मैशी इस्तेहकाम में अपग्रेड हो रहा है, पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो किस तरह मैशत को स्टेबलाइज करेगा, किस तरह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपनी टांगों पे दोबारा खड़ा करेगा। जिस तरह शहबाज साहब ने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम तब हो सकता है कि जब पाकिस्तान के मुखालिफ सोच, पाकिस्तान को तोड़ने वालों की जो सोच है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों की सोच है, पाकिस्तान को बंद करने वालों की सोच है, जो सिविल नाफरमानी करने वालों की सोच है, उसको और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच को, इनमें से एक को इजाजत दी जाएगी कि आगे बढ़ सके। ये एक सोच है जो आगे जा सकती है और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। या वो सोच पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच है, या वो सोच पाकिस्तान को जलाओ गिराओ और आग लगाने की सोच है। और जो जलाओ गिराओ और आग लगाने की सोच है वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच के साथ नहीं चल सकती। ना उसको IMF मानता है, ना पाकिस्तान मानता है, ना पाकिस्तान की अवाम मानती है, ना पाकिस्तान के लोग मानते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान के हर बच्चे, हर बंदे की सिर्फ एक अब आवाज है कि पाकिस्तान में जो मैशी इस्तेहकाम है वो आना चाहिए। और जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो आपको नजर आने शुरू हो गई है कि हर आने वाले दिन में कि आपकी स्टॉक मार्केट किस तरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह को टच कर रही है, किस तरह फूड इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, किस तरह जो कभी डॉलर 500, कभी पॉइंट्स ऊपर, कभी 500 पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आती थी, किस तरह डॉलर कभी 100 रुपया ऊपर, 50 रुपया नीचे और 40 रुपया ऊपर होता था। ये स्टेबलाइज हो गया है, एक कंसिस्टेंसी आ रही है। और इसको जो डीरेल करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी ये इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की जो मैशत है, जो मुस्तहकम हो रही है, जो पाकिस्तान की मैशत प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ जा रही है, जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, उसको डीरेल किया जाए। उसकी इजाजत किसी जमात को, किसी कोर्ट को या किसी ऐसे इदारे को नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर रोज जो प्रोपेगेंडे होते हैं, जहां सोशल मीडिया का प्राइम मिनिस्टर अलग है, सोशल मीडिया के लीडर्स अलग हैं और वो कमजोर करने की बात करते हैं पाकिस्तान को। हमारी डे 1 से एक ही बयानिया रहा है और वो हमारा बयानिया ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, हमारी सियासत उससे बाद है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी पहचान है और ये मुल्क है तो हम सब हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर अपने इदारों को, अपने सिपहसालारों को, अपने मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए देयर विल बी नो टॉलरेंस। हुकूमत किसी से भी किसी तरह भी ब्लैकमेल नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ये जो हर आने वाले दिन में ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये वो पहलवान हैं जो हर दफा अपने वजन से खुद गिरते हैं, जो अपनी कोताहियों से वो कभी साइफर लहराकर, कभी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर कर, कभी 35 पंचर का सहारा लेकर, कभी इसराइल का नाम लेकर अपने आप को खुद गिराते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। और जिस तरह ये दुनिया की हकीकत में कोई, दुनिया की सियासत में कोई ये नई बात नहीं है, ये मुसोलिनी के टाइम पे भी यही कल्ट फॉलोइंग थी जो जलाओ घेराव की बात करती थी, बंद करने की बात करती थी। लेकिन उनका इख्तिताम क्या हुआ, उनका एंड क्या हुआ? उन्होंने मुल्कों को तबाही की तरफ ले गए। हिटलर की जो कल्ट फॉलोइंग थी उसने क्या किया उनके मुल्क को साथ तबाही की तरफ लेके चली गई। इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान में जो जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं,
आज जो गवर्नमेंट की जो टीएलपी के साथ निगोशिएशन करके जो बात, जो उनका धरना खत्म हुआ, इस तरह जो भी पाकिस्तान के खातिर पाकिस्तान के साथ बात करने वाले लोग हैं, हम उन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, मुल्क की मैशत को वापस मुस्तहकम करेंगे और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी तरह किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी और पाकिस्तान का जो ये नया प्रोग्राम, उसको मूडीज ने बड़ा आइडेंटिफाई किया और एक सक्सेसफुल ट्रेन के ऊपर हम शुरू हुए हैं। इंशाअल्लाह ये कामयाबी की ये पहला हमारा स्टेप है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जाएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से और आपने बात की पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया। पाकिस्तान से बाहर बैठ के तो मियां साहब ने भी तकरीर की थी जो गुजरावाला में थी और उन्होंने बार बार जनरल्स के भी नाम लिए थे और जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं सियासत के अंदर उनके भी नाम लिए थे और आपकी भी तो 3 दफा की हुकूमत कैसे गई थी, थोड़ा सा बताएं तो सही, किसका नाम लेना चाह रहे हैं? देखिए, उन लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं। उन लोगों की जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान बैठ के मुज़ाकरात कर रही थी और वो कहते थे कि अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किए अमेरिका में खड़े होकर तो हम पाकिस्तान को आग लगा के दे देंगे, जो कहते थे पाकिस्तान को हम बंद कर देंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की आईएमएफ की टीम यहां बैठ के निगोशिएट कर रही थी, वो अपने सिपा सलारों की तस्वीर लहरा कर अपनी आईएमएफ की बिल्डिंग के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये नहीं हो सकता कि बीएलए वो काम करे और वो बैन हो जाए। बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर के साथ मिलकर काम करे और वो बैन हो जाए, क्योंकि कुछ लोग किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं और वो आपके शोधाओं के मुजस्मे जलाएं, उनकी जो इंस्टॉलेशंस है, आर्मी की इंस्टॉलेशंस, उनके ऊपर हमले करें और क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं हम उनके ऊपर बैन ना लगाएं, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको हम अकाउंट फॉर ना करें। इसका जो मैंने बड़ा पहले कहा कि गवर्नमेंट विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड एट एनी कॉस्ट। पार्टीज के साथ साथ आपने कोर्ट को भी टारगेट किया, आप क्या समझते हैं दुनिया कहां पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके उसकी निशानदेही की गई? दूसरे हकीकी मसाइल लोगों के ये हैं कि बिजली का बिल मुसलसल बढ़ रहा है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, उसकी तरफ आप कैसे तवज्जो दे पाए? देखिए जी, मैंने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ वापस बढ़ रहा है। 4 साल इस मुल्क को हाथ पांव बांध कर जख्मी किया गया, इसके ऊपर जरबे लगाई गई और 4 साल ये मुल्क जो है इसका खून बहता रहा। अब जब पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है, जो मूडीज और ये तमाम एजेंसीज जो आज लिख रही हैं कि पाकिस्तान को जो ये आईएमएफ का प्रोग्राम मिलेगा इससे मुस्तहकम पाकिस्तान होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले लिख रही थी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कोई 15 दिन का टाइम दे रहा था, कोई 20 दिन का दे रहा था, कोई 2 हफ्ते का टाइम दे रहा था और कोई कह रहा था कल होंगे। आज वही जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की सक्सेस की स्टोरी सुना रही हैं। तो जब ये मुल्क स्टेबलाइज हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, तो इसको डिस्टेबलाइज हम नहीं होने देंगे। और हम उन तमाम लोगों से अपने खास तौर पे अपने कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मोड़ के ऊपर खड़ा है, गवर्नमेंट को, इदारों को और इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हों रादर एट द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। क्या आप भी शरीफ खाना में करीब एक अच्छी जगह बैठे थे हुकूमत में, क्या ऐसे को इशारे आ रहे हैं? आज ज्यादा पंजाब ने भी जो तकरीर की तो उससे लगता है कि देखिए, देयर इज नो टसल। देखिए, देयर इज नो टसल बिटवीन एनी इंस्टीट्यूशन। हम जो बात करते हैं वो हम मुस्तहकम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक रोड प्लान होता है और वो रोड प्लान तभी पूरा हो सकता है कि जब उसकी बड़े कैनवस में जो उसकी स्टेबिलिटी है वो श्योर की जाए। कोई मुल्क जो है अपनी इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं करेगा जिसको पता हो कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या उनको पता हो कि यहाँ 4 महीने 5 महीने 18 महीने बाद कोई एक जज उठ के आएंगे या एक बंदा उठ के आएगा इस हुकूमत को खैराबाद कर देगा। तो उन्होंने उस पैराए में बात की और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी।
गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला, हमें मुल्क बहरानों में मिला, हमें मुल्क दहशतगर्दी में घिरा हुआ मिला। हमने पाकिस्तान को हमेशा इन बहरानों से निकाला, हमने पाकिस्तान को मुस्तकम किया। हम सोशल मीडिया की जमात नहीं है, हम सोशल मीडिया में गाली देने की जमात नहीं है, हम जलाओ घिराव करने वाली जमात नहीं है। हम डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। बल्ले का निशान ले लेती है, उसके नतीजे में बड़ी मुश्किल से कौन संभालने के कंधे पे सवार होकर आपकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो आप हुकूमत की कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह से रोक सकते हैं। देखिए, आइन की तशरीह जो है वो पार्लियामेंट में आइन की बड़ी क्लियर तशरीह हुई है और जो गवर्नमेंट का जो रोल है, हमने यही कहा कि हम जो अपनी अपील है उसको वापस हम जो तमाम अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मुशावरत से हम आगे अपील पे जा रहे हैं। हम तशरीह से नहीं रोक रहे, हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, यहाँ उनके प्रेशर में आके कोई ऐसे फैसले चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए कि जिससे मुल्क जो है वो डीरेल हो। और इंशाल्लाह जब अभी दोबारा जब उसकी अपील होगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, उसके ऊपर बेहतरी की तरफ भी चीज़ें जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जो आपने इसका काम है वो उसके ऊपर तो हम कॉमेंट नहीं कर सकते। ये जो गवर्नमेंट अभी भी चल रही है, ये प्रोफेशनल्स के साथ चल रही है, प्रोफेशनल्स की टीम है जो आगे लीड कर रही है और इंशाल्लाह यही टेक्नोक्रेट्स होते हैं, यही प्रोफेशनल्स होते हैं, तो ये मुल्क को बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह